नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस सोशल मीडिया के बिना पर मोदी ने एक नई इमारत रची थी, या यूं कहे एक नई तरीके की इमारत खड़ी की थी उन्होंने, वो इमारत किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढहनी शुरू हो गई है, उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। और वो वानगी ऐसी है कि उसके सहारे आप समझ सकते हैं कि मोदी को लेकर अब किस तरीके की चीज़ें इस देश में चलनी शुरू हो गई हैं। लाख सर्वे में दिखाया जा रहा हो कि मोदी 57% लोग चाह रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, किस तरीके से मीडिया अभी भी मोदी को के फूल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। इसी तरीके से एक मीडिया हाउस इंडिया टीवी ने एक खबर ब्रेक किया है कि 15 अगस्त से पहले पीएम मोदी की देश से बड़ी अपील। देश की मिट्टी हाथों से लेकर शपथ लेते हुए सेल्फी अपलोड करने की पीएम ने की अपील। मतलब कि 15 अगस्त से पहले पीएम का कोई राष्ट्र के नाम संदेश आ सकता है, या देश के युवाओं से एक अपील आ सकती है जिसमें कहा जाएगा कि आप मिट्टी हाथ में लीजिए और शपथ लीजिए। ये खबर इंडिया टीवी ने ब्रेक किया है। और उस खबर पर जितनी गाली कहे, लिटरली गाली कह सकते हैं आप, मोदी को लेकर दिया गया है, वो किसी ज़माने में राहुल को लेकर इसी तरीके से ट्रोल किया जाता था, रवीश कुमार को भी इसी तरीके से ट्रोल किया जाता था, और छोटे मोटे स्तर पर तो हम लोगों को भी इसी तरीके से ट्रोल किया जाता था। मतलब जितने लोग शेयर किए हैं उन पर गाली ही गाली है। कोई कह रहा है कि मिट्टी उठा के शपथ दिलवाएंगे कि अब हम तीसरी बार नहीं आएंगे, हम संन्यास लेने जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मूल मुद्दों से भटकाने के लिए ये कर रहे हैं। कोई ये कह रहे हैं कि इनके जुमलाबाजी है, ये इसी तरीके से भावनाओं का खेल खेलते हैं। मतलब इस तरीके का हजारों कमेंट्स हैं उनके पोस्ट पर, जो देखकर लगता ही नहीं है कि मोदी के बारे में इस तरीके की सोच लोगों का बदल रहा है। हाल ही में मुकेश के जन्मदिन पर मोदी जी ट्वीट किए थे, फेसबुक पर भी उन्होंने लिखा था, उसमें भी कुछ इसी तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। मणिपुर को लेकर लोग रेल रहे हैं इनको कि मणिपुर पर चुप क्यों हैं। ये सवाल सिर्फ मोदी के सोशल प्लेटफॉर्म के नहीं है। वो कहाँ गए, अमित मालवीय कहाँ गए, जो सुबह सुबह नैरेटिव सेट करते थे रोजाना? कहाँ गए वो लोग जो मोदी के लिए लड़ते थे? कहाँ गए वो लोग जो सुबह सुबह मोदी की चालीसा पढ़ा करते थे? देख लीजिए फेसबुक पे। फेसबुक लोगों का रीच कम करने लगा है। फेसबुक मतलब बताइए कि अपनी पूरी साख दांव पर लगा दिया है फेसबुक। आप हैरान रह जाएंगे कि फेसबुक के अधिकांश जो यूजर हैं उनका रीच लगातार कमता जा रहा है। चाहे वो मोदी भक्त हो या मोदी विरोध हो या पत्रकार हो, कोई भी हो, हर किसी का रीच कम हो रहा है। सब लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमको थोड़ा ट्रोल कीजिए, हमको थोड़ा अपने नोटिफिकेशन से हमको कुछ टैग कीजिए। ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। मतलब सोशल मीडिया जो मोदी का कह सकते हैं कि अस्त्र हुआ करता था, मोदी जिसके सहारे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे थे अभी तक, वो नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। और ये चीज़ें अब सोशल मीडिया पर परिलक्षित होने लगी है खुलकर। अब आप मोदी के बारे में अगर आप कुछ लिखते हैं, तो अगर कहीं कोई ट्रोल करने की कोशिश करता है, तो जो ट्रोल करने वाले हैं वो आधे घंटे में ट्रोल होना शुरू हो जाता है। जो लोग मोदी के लिए लड़ने के लिए आगे फ्रंट पर खड़े रहते थे, आप एक मोदी पर पोस्ट कर दीजिए, लगता था जैसे टूट पड़ते थे लोग। वो भी काफ़ी कम हुआ है। और ट्विटर पे तो इस तरीके से अब मोदी को ट्रैक किया जा रहा है जिसकी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती थी। दुनिया का स्तर पर भी यही चीज़ें चल रही हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से एक इमेज को लेकर दुनिया के सामने मोदी को लेकर प्रस्तुत हुए, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस देश में अल्पसंख्यक, दलित, कमज़ोर वर्ग लगातार परेशान हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। मणिपुर की घटना नीति से और
मजबूती के साथ दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है कि वाकई में इस देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक देश के सांसद ने मोदी की तारीफ कर दी तो वहाँ उस देश के नागरिक धरना पर बैठ गए उस सांसद के घर के सामने कि भाई तुम इसकी तारीफ वापस लो, और सत्याग्रह पर बैठ गए हैं लोग। यहाँ तस्वीर देखिए, पीछे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग उनके सामने धरना पर बैठ गए। ये देश दुनिया किस तरीके से मोदी को लेकर बदल रहा, किसी ने सोचा था क्या कि ऐसा भी होगा? तो जो एक आभा मंडल बनाने की कोशिश मीडिया की तरफ से हो रही है कि नहीं, इस देश में प्रधानमंत्री चाहने वाले अभी भी मोदी के 56% लोग हैं, राहुल का 18 से 32% पर पहुंचे हैं लोग, अभी भी मोदी के आसपास कोई नहीं है। आज चुनाव हो जाए तो 300 से ज़्यादा सीट जीत जाएंगे। आज चुनाव हो जाए तो बिहार में 22 सीट जीते। महागठबंधन कहीं लड़ाई में नहीं है। मिथिलांचल में भी कह रहा है और सीमांचल में कि हम इंडिया बहुत आगे है। इतने बड़े स्तर पर मैनिपुलेशन के बावजूद भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसी सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया के सहारे माइंडसेट को समझने के लिए भाई कोई भी न्यूज एजेंसी 3 से 4 हज़ार लोगों का सर्वे करता है, लेकिन आप देख लीजिए फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर तो लाखों लाख लोगों का आप सर्वे कर सकते हैं। तो इंडिया टीवी के एक खबर पर, एक खबर डालने पर हजारों लोग जब मोदी की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, फिर मांगेंगे ये शपथ लीजिए कि तीसरी बार भी आप हमको लीजिएगा। कोई कह रहा है कि चिट्टा कमांडर लेके जाने की खबर वो ब्रेक करेंगे, 15 अगस्त से पहले मूडी उठाइए और मिट्टी उठाइए और कहिए कि अब हम चल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें अगर जब सामने आनी शुरू हो जाए तो सर्वे जो कहा जा रहा है वो सर्वे तो सामने है कि मोदी को लेकर किस तरीके से लोग अब असहज हैं, मोदी की बात सुनने के लिए नहीं है। एक बार हमने आपको दिखाया था ना, पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन समारोह था, एक तरफ मोदी का भाषण चल रहा था, दूसरे तरफ रवीश कुमार उस पूरे आयोजन को लेकर वीडियो डाले थे। मोदी मिलियन में नहीं थे और वो 2 मिलियन में था। मतलब रवीश कुमार को लेकर भी जो चीज़ें पहले चल रही थी वो चीज़ें अब बदल गई हैं। रवीश कुमार के पोस्ट पर भी अगर कोई उनको ट्रोल करने की कोशिश करती है तो उस ट्रोल आर्मी के पीछे आम लोग पड़ जाते हैं और सवाल करने लगते हैं उनसे कि आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी को लेकर देखिए, क्या कहाँ कोई लिखता है, बोलता भी है पप्पू। सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए ना कि अब उसके किसी भी वीडियो पर, किसी भी ट्वीट पे, किसी भी फेसबुक पोस्ट पर कोई साहस नहीं जुटा पाता कि पप्पू कहे। और कोई अगर राहुल को ट्रोल करने की कोशिश करता है तो उस ट्रोल आर्मी को इतना भारी पड़ता है कि 1 घंटे में उसको छोड़ के भागना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बता रही है कि जो मोदी को लेकर कहा जा रहा है, जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि 300 पार, प्रधानमंत्री में आगे पीछे मोदी कहीं नहीं है, यह ऐसी कोई बातें नहीं है। मोदी बुरी तरह से सोशल पेज के माध्यम से अगर आप गौर करेंगे तो वहाँ वो बुरी तरह से पीट रहे हैं। रोज़ाना उनके खिलाफ हजारों लाखों पोस्ट आ रहा है। पहले संख्या 1000 में हुआ करता था, वो लाखों में आप पोस्ट आप दे सकते हैं। जो मोदी के समर्थन में लिखने वाले लोग थे अब आपको दूर दूर तक नहीं दिखाएंगे कि मोदी को लेकर वो कुछ लिख भी रहे हैं। एक से एक अब देखिए ना, मणिपुर की घटना में अंजना ओम कश्यप का क्या टोन था, श्वेता सिंह का क्या टोन था, किस तरीके से चीज़ें बदले, रिपब्लिक टीवी का क्या टोन हुआ। हर कोई अब अपना फेस सेविंग करने में लग गया है कि अगर कहीं मोदी गया तो फिर हम इस समाज में चेहरा कैसे दिखाएंगे। हर कोई, मीडिया भी इसी स्थिति में है। अब इंडिया टीवी जैसा हाउस जो चरण वंदना पर लगा हुआ है, उनके पोस्ट पर अगर गाली दी जा रही है तो अब अंदाजा करिए कि चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं। प्रधानमंत्री मुकेश के जन्मदिन पर को याद करते हैं मुकेश को, वहाँ लोग किस तरीके से उनको नसीहत दे रही है, ये भी देखने वाली बात है। मतलब सब कुछ बदल गया है। ये सोशल मीडिया के पेज के सहारे समझा जा सकता है। भले मेन एक्सट्रीम की मीडिया मोदी चालीसा पढ़ रही है, लेकिन सिर्फ इन आंकड़ों का आप विश्लेषण करेंगे तो आपको लग जाएगा कि वाकई में
2024 का चुनाव जो दिखाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि अभी भी एक तरफा है, ऐसी स्थिति नहीं है। अगर सोशल मीडिया के डाटा पर ही अगर आप गौर करें, इसी से बहुत सारी चीज़ें सामने आ जा रही हैं। और ये भी सामने आ रही है कि आने वाले समय में मोदी के लिए सोशल मीडिया और असहज होगा। इसलिए कानून बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आक्रामकता लोगों की बढ़ती जा रही है। रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, हिंदू मुसलमान नैरेटिव चलाने को लेकर भी अब लोग खिंच चुके हैं। मणिपुर की घटना में भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री चुप हैं, उसको लेकर भी आक्रोश, खुल्लम खुल्ला आक्रोश दिख रहा है। जो महिलाएं मोदी के लिए फ्रंट पर आकर लड़ती रहती थी, अब वो भी खामोश है। अब उन्हें भी लगने लगा है कि महिलाओं को लेकर इनकी सोच क्या है। और इंडिया को लेकर जिस तरीके से ट्रोल करने की कोशिश हुई टीम इंडिया को, मतलब विपक्ष के नेताओं के गठबंधन को, वो खुद अब ट्रोल हो रहे हैं। मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, बहुत सारी चीज़ें जो विपक्षी नेताओं को बोलना चाहिए था, सोशल मीडिया में पब्लिक ट्रोल कर रहा है। तो ये जो चेंज दिख रहा है ना, और कहाँ है अमित मालवीय भाई? ट्रेंड सेट करता था अमित मालवीय ना, सुबह सुबह ट्रेंड सेट कर देता था और पूरे दिन ट्रोल होते रहता था। कहाँ गए वो उसका ट्रेंड सेटर? कहाँ है ट्रेंड सेटर अमित मालवीय जी? अब स्थिति है कि वो कुछ करते हैं तो वही सेट हो जाते हैं, उन्हीं वही ट्रोल हो जाते हैं। अब भाग रहा है जितना बीजेपी के आईटी सेल वाला पैसा लेके जो काम करने वाले लोग थे, अब वो खुद भाग रहे हैं। उनकी स्थिति जरा देखिए सोशल पेज पे। तो अगर सोशल पेज ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और वो इंडिकेशन ऐसे लोगों का इंडिकेशन है जो पढ़े लिखे लोग हैं। भले ही उसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो मतदान केंद्र पर ना जाते हों, लेकिन पब्लिक इमेज बनाने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है, ओपिनियन बनाने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है। लेकिन वोट देने वाले भी इस तरीके के लोग हैं जो अब वोट दे रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आ रहा है। ऐसे में 2024 के चुनाव में आपको बड़ा उलटफेर देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।